हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जेके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में देखिए आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जेके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ देखिए पिछले महीने के भी करंट अफेयर को आप रिवाइज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में देखिए आपको ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस मंथ का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारा आता है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने देश भर में बाघों की संख्या के आंकड़े जो है वो जारी किए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश ने देखिए इस बार भी सर्वाधिक बाघों की संख्या के साथ अपना टाइगर स्टेट का ताज जो है वो बरकरार रखा है। केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बाघ गणना का देखिए आंकड़ा जारी किया। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक बाघ जो है वो मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, 785। सेकेंड नंबर पर आता है कर्नाटक, जहां पर 563 बाघों की संख्या है। और तीसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड, जहां पर 560 टाइगर की देखिए संख्या जो है वो दर्ज की गई। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा। टाइगर रिपोर्ट जो होती है ये हर 4 साल में देखिए प्रकाशित की जाती है। इससे पहले 2018 में देखिए इसका प्रकाशन किया गया था। तब भारत में टाइगरों की संख्या कितनी थी? 2967 थी, 2967 थी, जो कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर कितनी हो गई है? 3682 हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, देश में टाइगरों को बचाने के लिए वर्ष 1973 में केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद भी कुछ सालों तक बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई थी। जिस समय ये परियोजना शुरू हुई थी तब देश में बाघों की संख्या मात्र 268 थी। लेकिन समय के साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण देश में बाघों की आबादी बढ़ने लगी और वर्तमान में ये स्थिति है कि दुनिया के कुल बाघों की संख्या में 75% जो टाइगर है वो भारत में है। फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में IECC कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। IECC का देखिए फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ये कॉम्प्लेक्स जो है देश में इंटरनेशनल मीटिंग्स, जो भी सम्मेलन होते हैं, एग्जीबिशन होती है, उनके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पे बनाया गया है। इस सेंटर में मल्टीपर्पज़ हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता जो है वो लगभग 7000 लोगों की है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी ज़्यादा हैं। इस नए IECC कॉम्प्लेक्स के बनने से भारत को ग्लोबल ट्रेड डेस्टिनेशन के रूप में भी बढ़ावा मिलेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स, किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? सुब्रत भट्टाचार्य की। हाल ही में देखिए मोहन बगान दिवस के समारोह के दौरान भारत और मोहन बगान के पूर्व डिफेंडर सुब्रत भट्टाचार्य की आत्मकथा 16 आना बबलू का अनावरण किया गया। सुब्रत भट्टाचार्य को 1991 में अर्जुन पुरस्कार, 2017 में मोहन बगान रत्न और 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बंग विभूषण पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। यहाँ पर देखिए हमने मोहन बगान की बात करी, जो कि देखिए एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1889 को हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, 16 आना बबलू किस भारतीय फुटबॉल की आत्मकथा है? सुब्रत भट्टाचार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योगपति एवं टाटा सन्स के मानक चेयरमैन रतन टाटा को पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष से ही प्रतिष्ठित उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो शुरू किया है और पहला उद्योग रत्न पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? रतन टाटा को दिया गया है। हाल ही में रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, रेडबुल के युवा ड्राइवर और वर्तमान फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वेस्टपेन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में अपनी लगातार 8वीं जीत जो है वो हासिल करी है। इस जीत के साथ रेडबुल की देखिए ये लगातार 13वीं जीत है, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धि है। ध्यान रखिएगा, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? मैक्स वेस्टपेन ने। चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए उच्च न्यायालय ने
गोवा को 3 महीने के भीतर महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य और आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में देखिए अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। कहाँ पर देखिए स्थित है महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य? गोवा में स्थित है। यह उत्तरी गोवा जिले सतारी तालुका में वालपाई शहर के पास स्थित है। यह अभ्यारण्य जो है संवेदनशील क्षेत्र पश्चिमी घाट के भीतर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, गोवा में जो 2 इम्पॉर्टेंट नदियाँ बहती है, एक है मंडोवी और जुआरी नदी। उसमें से मंडोवी नदी, जिसे महादेई नदी के नाम से भी जाना जाता है, वो इसी अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। इस अभ्यारण्य में वो 9.4 किलोमीटर का देखिए रास्ता तय करती हैं। कर्नाटक से शुरू होकर गोवा में बहते हुए ये अरब सागर में मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स, किस टीम ने जीता है? देखिए भारत ने। बेंगलुरु के देखिए कांतिरावा स्टेडियम में इसका फाइनल जो है वो खेला गया था। किसके बीच में? भारत और कुवैत के बीच में, जहां पर भारत ने देखिए कुवैत को 5-4 से देखिए पेनल्टी शूटआउट में हराकर सेफ चैंपियनशिप 2023 अपने नाम कर ली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय टीम ने देखिए फ्रेंड्स 9वीं बार सेफ चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सेफ चैंपियनशिप की शुरुआत जो है वो 1993 से हुई थी। तभी देखिए भारत ने सबसे पहली बार सेफ चैंपियनशिप का खिताब जीता था। 1993 के बाद 1997 में, 1999 में, 2005, 2009, 2011, 2015 और 2021 में देखिए भारत ने सेफ चैंपियनशिप अपने नाम कर रखी है। जो इस साल देखिए 2023 में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, तो ये 14th सेफ चैंपियनशिप थी। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किया गया था कर्नाटक में। सर्वाधिक गोल जो है इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी देखिए सुनील छेत्री ने करे हैं, 5 गोल। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब भी इन्हें ही दिया गया है, सुनील छेत्री को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का खिताब जो है वो अनीसुर रहमान को देखिए दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेफ चैंपियनशिप जो है देखिए दक्षिण एशिया की द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है। हर 2 साल में देखिए इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1993 से इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए रिसेंटली भारत ने फुटबॉल से जुड़ा हुआ इंटर कॉन्टिनेंटल कप भी देखिए अपने नाम किया है, जो कि लास्ट मंथ के देखिए करंट अफेयर में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए भारत बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको देखिए मंथली करंट अफेयर की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या फिर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ से देखिए क्लिक कर कर आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर पीडीएफ में पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को देखिए यहाँ पर हमने डिटेल से आपको प्रोवाइड किया है, जो कि एग्ज़ाम के देखिए लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो एक बार देखिए ज़रूर चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 हाल ही में जारी किया गया। इस इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईईपी के द्वारा। आईईपी का देखिए फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में कुल 163 देशों को देखिए शामिल किया गया था, जिसमें से भारत को देखिए स्थान दिया गया है 126वां, 126। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2022 में भारत को देखिए 135वें स्थान पर रखा गया था। तो 135 से देखिए भारत की रैंक सुधर कर कितनी हो गई है? 126 हो गई है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में देखिए अगर हम टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो पहले नंबर पर आइसलैंड को रखा गया, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर रखा गया है आयरलैंड को। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इस इंडेक्स को देखिए किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेन पिंटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड किसे दिया गया? देखिए ये पुरस्कार मुस्वेल हिल पुस्तक के कवि माइकल रोसेन को देखिए पेन पिंटर प्राइज 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। माइकल रोसेन को यह पुरस्कार जो है साहित्य में देखिए साहस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया गया है। माइकल रोसेन ने अपने देखिए काम और प्रदर्शन के माध्यम से ज़्यादातर सामाजिक कविताएं लिखी है, राजनीतिक कविताएं लिखी है और बच्चों पर कविता लिखी है। अगर हम बात करते हैं पेन पिंटर प्राइज़ की, तो देखिए इसे 2009 में नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता हैरोल्ड पिंटर के देखिए सम्मान में शुरू किया गया है। यह एक वार्षिक साहित्य पुरस्कार है
जो कि एक ब्रिटिश लेखक या ब्रिटेन में रहने वाले उत्कृष्ट साहित्यिक योग्यता के लिए प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पेन पिंटर प्राइज 2023 का खिताब दिया गया माइकल रोसेन को। नेक्स्ट आता है, देखिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। थ्रेड्स ऐप का संबंध किस कंपनी से है? तो फ्रेंड किस कंपनी से है? देखिए ये मेटा से हैं। क्या है देखिए थ्रेड्स ऐप? थ्रेड्स मेटा का एक देखिए लेटेस्ट सोशल मीडिया ऐप है। ये एप्लीकेशन जो है देखिए टेक्स्ट, फोटो, लिंक और वीडियो पोस्ट करने की फैसिलिटी जो है वो प्रदान करता है। फेसबुक, ट्विटर की तरह ही थ्रेड्स एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इस साइट को इंस्टाग्राम की टीम ने देखिए डेवलप किया है। इसे भारत के साथ साथ 100 से ज़्यादा देशों में देखिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन पर 500 कैरेक्टर के देखिए पोस्ट को भी पब्लिश किया जा सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में थ्रेड्स ऐप। इसका संबंध किस कंपनी से है? मेटा से है। ठीक है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लुसाने डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान अपने नाम किया है? तो नीरज चोपड़ा ने देखिए पहला स्थान अपने नाम किया है। भारतीय देखिए जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में 87.66 मीटर देखिए दूर भाला फेंककर इस टूर्नामेंट में देखिए पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है। इससे पहले भी देखिए दोहा डायमंड लीग में भी उन्होंने 88.67 मीटर देखिए भाला फेंककर स्वर्ण पदक जो है वो भी अपने नाम किया था। डायमंड लीग की बात करते हैं तो डायमंड लीग जो है ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिता की देखिए एक सीरीज ऑफ टूर्नामेंट होती है, जिसका फाइनल जो है वो सबसे एंड में खेला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2010 में हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लुसाने डायमंड लीग टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड किसे दिया गया है? मैरी कॉम को। भारत की ओलंपिक पदक विजेता महिला मुक्केबाज मैरी कॉम को देखिए वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। यहाँ पर देखिए यूके इंडिया अवार्ड की बात करते हैं तो इसके माध्यम से यूके और भारत की साझेदारी को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स चेन्नई में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट जो है वो स्थापित की गई है। चेन्नई पुलिस ने हवाई निगरानी को बढ़ावा देने के लिए एक ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की है। इसकी मदद से शहर में विशेष रूप से बड़ी सभाओं और वाहन पंजीकरण डेटा की जांच करने में मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? चेन्नई में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स कौन सा है? तमिलनाडु। हाल ही में देखिए डेटा नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड द्वारा जारी किए गए डेटा के अनुसार तमिलनाडु भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का शीर्ष निर्यातक राज्य जो है वो बन गया है, जिसका एक्सपोर्ट 2022-23 वित्तीय वर्ष में लगभग 3 गुना बढ़कर $5.37 बिलियन हो गया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु राज्य की हिस्सेदारी जो है वो 22.8% है, जो कि पिछले वर्ष लगभग 12% थी। पिछले साल तमिलनाडु जो है वो तीसरे पायदान पे था। तीसरे पायदान से देखिए जंप कर इस साल भारत का देखिए शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य जो है वो तमिलनाडु बन गया है। निर्यात किए गए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बात करते हैं तो उसमें जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उपकरण जो है वो शामिल हैं। अगर हम देखिए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर कर्नाटक और चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र का नंबर। तो ध्यान रखिएगा, भारत का देखिए शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है? किस बीमारी से संबंधित है? मलेरिया से। मलेरिया से बचाव के लिए टीका R21 मैट्रिक्स M देखिए हाल ही में तैयार किया गया है। इस टीके को देखिए हाल ही में सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ने देखिए मंजूरी प्रदान की है। वर्ष 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन जो है मॉस्क्विरिक्स को मान्यता प्रदान की थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन जो है वो कौन सी है? मॉस्क्विरिक्स है। और हाल ही में R21 मैट्रिक्स M टीका जो कि मलेरिया से संबंधित है उसको देखिए मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ पर देखिए हमने मलेरिया की बात करी है, तो मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ द्वारा देखिए होने वाला रोग है जो कि एनोफेलिस मच्छर के द्वारा देखिए काटने पर फैलता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि हर साल
25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, R21 मैट्रिक्स एम टीका का संबंध है मलेरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ग्लोबल शतरंज लीग के पहले एडिशन का देखिए आयोजन जो है वो 2023 में किया गया। इसके पहले एडिशन में 6 टीमें जो है वो शामिल की गई थी। गंगा ग्रैंड मास्टर्स, त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल वॉरियर्स, अल्पलाइन वॉरियर्स, चिंगारी गल्फ टाइटन्स, मुंबा मास्टर्स और अलास्का शूरवीर। इसका जो फाइनल हुआ था मुंबा मास्टर्स और त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल के बीच में हुआ था, जिसमें त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स ने ग्लोबल शतरंज लीग 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ग्लोबल शतरंज लीग के देखिए पहले संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया था? दुबई में किया गया था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिमैक्स 2023 समुद्री अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है। देखिए जिमैक्स समुद्री अभ्यास का संबंध है भारत और जापान से। भारत और जापान के मध्य होने वाले समुद्री अभ्यास को जिमैक्स के नाम से जाना जाता है। इस बार 2023 में देखिए इसका 7वां संस्करण जो है वो विशाखापत्तनम में देखिए आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और जापान के मध्य विभिन्न तकनीकों को देखिए साझा करना, साथ ही में दोनों देशों के मध्य मजबूत संबंध को स्थापित करना। ध्यान रखिएगा जिमैक्स समुद्री अभ्यास का संबंध है भारत और जापान से। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। भारत और जापान के मध्य देखिए होने वाले अन्य युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो उसमें आता है देखिए धर्म गार्जियन, सैन्य मैत्री अभ्यास, वीर गार्जियन। ये सब देखिए भारत और जापान के मध्य देखिए आयोजित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आधव अर्जुन को। तमिलनाडु बास्केटबॉल देखिए एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के देखिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? गोविंद राज का स्थान लिया है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं BFI की, तो ये भारत में बास्केटबॉल का देखिए शासी और नियंत्रण निकाय है, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी। ठीक है, आधव अर्जुन को हाल ही में BFI बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब क्रेजी जीके ट्रिक के देखिए सभी कोर्सेज जो है वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप पे भी देखिए सारे कोर्सेज की स्टडी कर सकते हैं। ये सभी कोर्सेज जो हैं आप सभी की देखिए रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ पर देखिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर भी फोकस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स आज के देखिए इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हम आपको कम कॉस्ट में देखिए अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और ये हम मेहनत जो है सिर्फ आप ही के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने देखिए यहाँ पर स्टडी करके सिलेक्शन भी लिए हैं। यही सभी चीज़ें जो है आगे देखिए हमको और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती है। इसीलिए हम आपके लिए नए नए इनिशिएटिव जो है वो लेकर आते रहते हैं। तो आप भी देखिए फ्रेंड्स एक बार वेबसाइट पर जाकर ज़रूर विजिट करें और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चिखल कालो उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? गोवा में। पारंपरिक मिट्टी का त्यौहार जिसे स्थानीय रूप से चिखल कालो के नाम से भी जाना जाता है, गोवा के मार्सेल गांव में देखिए आयोजित किया गया। ये उत्सव जो है मार्सेल के देखिए देवकी कृष्ण मंदिर में आयोजित किया जाता है, जिसमें युवा और बच्चे एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और भगवान कृष्ण द्वारा एक बच्चे के रूप में खेले गए खेलों की नकल करते हैं। इस उत्सव को राज्य के देखिए राज्य पर्यटन विभाग द्वारा देखिए मान्यता दी गई है। ध्यान रखिएगा चिखल कालो उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? गोवा में किया जाता है। हाल ही में इसका आयोजन किया गया। अगर हम देखिए गोवा के अन्य उत्सवों की फेस्टिवल की बात करें तो उसमें ध्यान रखिएगा शिग्मो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साओ जोआओ महोत्सव ये भी गोवा में देखिए आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? किसे प्रदान किया गया? बॉलीवुड अभिनेता संजय मिश्रा की शॉर्ट फिल्म गिद्ध द स्कैवेंजर को एशिया इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। साथ ही में देखिए फिल्म गिद्ध के लिए संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी दिया गया है। इसी के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इस फिल्म ने ऑस्कर के लिए भी देखिए क्वालिफाई कर लिया है। इस फिल्म के देखिए निर्देशक कौन है? मनीष सैनी है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है?
तो हाल ही में देखिए 12 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक थाईलैंड के बैंकॉक में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो किया गया था, जिसमें भारत जो है पदक तालिका में फ्रेंड तीसरे नंबर पर आए। भारत ने देखिए इस चैंपियनशिप में कुल मिलाकर 27 मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। कितने? 27, जिसमें से 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत का किसी भी एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देखिए अभी तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा है। भारत को देखिए ये 6 गोल्ड मेडल दिलाने वाले देखिए व्यक्ति कौन कौन हैं, इनको ध्यान रखिएगा। ज्योति यारा जी, इन्होंने वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स में देखिए गोल्ड मेडल जीता। अब्दुल्ला अबू बाकर, इन्होंने मेंस ट्रिपल जंप में देखिए गोल्ड मेडल जीता है। पारुल चौधरी ने वुमेन्स 3000 मीटर स्टीपल चेस में देखिए गोल्ड मेडल जीता। अजय कुमार सरोज ने मेंस 1500 मीटर में, तेजिंदर पाल सिंह तूर ने मेंस शॉटपुट में, और भारत की देखिए मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम ने देखिए गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहे ये खिलाड़ी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है, तो तीसरा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए अभी हेनले एंड पासपोर्ट द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है वो जारी हुआ है, जिसमें भारत को क्या रैंक दी गई है? 80वीं रैंक दी गई है। पिछले वर्ष देखिए इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही थी? 87 रही थी। अब कम होकर कितनी हो गई है? 80 हो गई हैं। इसका मतलब भारत का पासपोर्ट जो है पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है। भारतीय जो है वो बिना वीज़ा के 57 गंतव्यों की यात्रा जो है वो कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए पहले स्थान की बात करते हैं तो सिंगापुर को पहला स्थान दिया गया है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो कहा गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हाल ही में अंशुमन जिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अंशुमन ने देखिए केवल 18 साल और 125 दिन की उम्र में नॉर्थ चैनल को पार किया है। नॉर्थ चैनल की बात करते हैं तो ये स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच जो है वो स्थित है। उत्तरी चैनल पार करने वाले फ्रेंड्स अगर हम पहले भारतीय की बात करें तो वो कौन है? एल्विस अली हजारिका हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, अंशुमन जिंगरन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? तो फ्रेंड्स 2023 के देखिए दिलीप ट्रॉफी का खिताब जो है वो साउथ जोन ने अपने नाम किया है। इसका फाइनल जो हुआ था वो वेस्ट जोन और साउथ जोन के बीच में हुआ था, जिसमें साउथ जोन ने दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब अपने नाम किया है। साउथ जोन का देखिए ये 14वां टाइटल है। वहीं अगर हम बात करें कि दिलीप ट्रॉफी का सबसे ज़्यादा बार खिताब किसने अपने नाम किया है, तो वेस्ट जोन ने किया है, 19 बार। वेस्ट जोन जो है वो टूर्नामेंट में देखिए सबसे सक्सेसफुल टीम रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है साउथ जोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार ने देखिए आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया है। मनोज यादव ने किनका स्थान लिया है? संजय चंद्र का स्थान लिया है। यहाँ पर हम आरपीएफ की बात कर रहे हैं तो रेलवे सुरक्षा बल देश के देखिए सर्वोत्तम सुरक्षा बलों में से एक है। यह एक ऐसा सुरक्षा बल है जो देश में रेल यात्रियों की सुरक्षा, भारतीय रेलवे की संपत्ति की रक्षा और देश विरोधी गतिविधियों में रेलवे सुविधाओं के इस्तेमाल की निगरानी रखता है। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1872 में आरपीएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, हाल ही में मनोज यादव को आरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय तट रक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में राकेश पाल को भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे भारतीय तट रक्षक के 25वें महानिदेशक बने हैं। यहाँ पर देखिए हमने इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करी है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, राकेश पाल को हाल ही में भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरेला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए हरेला त्यौहार जो है वो उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया गया। ये एक उत्तराखंड का देखिए प्रमुख लोक पर्व है जो वर्ष में 3 बार चैत्र, श्रावण और आश्विन माह में मनाया जाता है। उत्तराखंड में देखिए हरेला त्यौहार के अलावा बात करें तो वहाँ पर देखिए फुल देवी पर्व भी मनाया जाता है। साथ ही में नंदा देवी मेला भी देखिए उत्तराखंड में आयोजित होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब इनमें से किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? देखिए फ्रेंड्स, साल भर में 4
ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो आयोजित होते हैं। इस बार देखिए विंबलडन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि विंबलडन के पुरुष एकल और महिला एकल का जिन्होंने खिताब जीता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ जो है वो बटोरी है, क्योंकि ये जो खिताब है उन्होंने पहली बार जीता है। चलिए एक बार नज़र डालते हैं। विंबलडन 2023 के देखिए पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। देखिए 4 बार के पिछली बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर उन्होंने ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। विंबलडन टूर्नामेंट जो है एक ऐसा टूर्नामेंट है जो कि ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हम देखिए वुमेन सिंगल की बात करते हैं तो चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा ने देखिए फाइनल में ट्यूनीशिया की ओन जेबुर को हराकर विंबलडन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले साल की अगर हम बात करें विंबलडन ओपन 2022 की, तो पुरुष एकल का खिताब जीता था नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब जीता था कजाकिस्तान की एलिना रवाकीना ने। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा। कार्लोस अल्कराज ने जीता है विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 किसके द्वारा प्रदान किए गए? तो फ्रेंड्स किनके द्वारा प्रदान किए गए? भारत की देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में भूमि सम्मान 2023 जो है वो प्रदान किए हैं। देखिए भूमि सम्मान की हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों और जिलों की उपलब्धियों को पहचानने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई एक प्रतिष्ठित पुरस्कार योजना है। ये पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों और उनकी टीम को दिया जाता है जिन्होंने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के मुख्य घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जैसे भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, भू संपत्ति मानचित्रों का डिजिटलीकरण, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सर्वेक्षण करना, पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण करना। तो ये वो मुख्य घटक हैं जिनमें राज्य सचिवों और जिला कलेक्टरों की टीम ने देखिए उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है वो किया है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में भूमि सम्मान 2023 प्रदान किए गए द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स हाल ही में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया है। ये इस इंडेक्स का देखिए तीसरा संस्करण है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया है। ये रिपोर्ट जो है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के निर्यात कारोबार का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती हैं। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु जो है वो शीर्ष राज्य बन गया है। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु पहले स्थान पर आए, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र को और तीसरे स्थान पर कर्नाटक को रखा गया है। ये रिपोर्ट जो है देखिए इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में सबसे अधिक भौगोलिक संकेत मतलब जीआई उत्पाद जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर हम देखिए तमिलनाडु के एक्सपोर्ट जिलों में शीर्ष 3 जिलों की बात करते हैं तो कांचीपुरम, चेन्नई और तिरुपुर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में तमिलनाडु को देखिए पहले स्थान पर रखा गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2022 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोमैडिक एलिफेंट 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स नोमैडिक एलिफेंट का संबंध है भारत और मंगोलिया से। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 का आयोजन जो है मंगोलिया में देखिए किया गया। ये नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास जो है भारत का देखिए मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो कि मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से देखिए आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत और मंगोलिया के बीच में। अगर हम देखिए भारत के पड़ोसी देश के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास की बात करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है संप्रति, भारत और श्रीलंका के बीच होता है मित्र शक्ति, भारत थाईलैंड के बीच में होता है मैत्री, भारत नेपाल के बीच में होता है सूर्य किरण और भारत और चाइना के बीच में होता है हैंड इन हैंड। ठीक है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा ये, क्यों रहा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीर सावरकर देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पोर्ट ब्लेयर के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन किया। लगभग 40,000 वर्ग मीटर में देखिए फैला ये टर्मिनल जो है सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता रखता है। साथ ही में ये टर्मिनल जो है केंद्र शासित प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा। कहाँ पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हाल ही में आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स कहाँ पर आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड में। बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है थाईलैंड के बैंकॉक में देखिए संपन्न हुई। भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो इस बैठक में शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैंकॉक में 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस बैठक के दौरान भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो कहाँ पर बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई? बैंकॉक, थाईलैंड में। यहाँ पर हमने बिम्स्टेक की बात करी, तो बिम्स्टेक की देखिए स्थापना कब हुई थी? 1997 में। बिम्स्टेक जो है एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। दुनिया की लगभग 22% आबादी जो है वो बिम्स्टेक के सदस्य देशों में रहती हैं। अगर इनके सदस्यों की बात करते हैं तो कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोनालो उत्सव किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में। हाल ही में देखिए ये तेलंगाना राज्य में सेलिब्रेट किया गया। बोनालो उत्सव तेलंगाना राज्य के हैदराबाद, सिकंदराबाद और अन्य हिस्सों में काफ़ी धूमधाम से देखिए सेलिब्रेट किया गया। बोनालो उत्सव जो है ये तेलंगाना का एक वार्षिक त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। ये आषाढ़ महीने में अर्थात जुलाई अगस्त में देखिए सेलिब्रेट किया जाता है। त्यौहार के पहले और अंतिम दिन येलम्मा के लिए विशेष पूजाएं की जाती हैं। मन्नत पूर्ति के लिए देवी को देखिए धन्यवाद करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। बोनालो उत्सव के अलावा तेलंगाना के देखिए और भी प्रमुख त्यौहार हैं जैसे बतुकम्मा, मैद्रम जात्रा। ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे भी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को गुजरात उच्च न्यायालय की देखिए नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में भारत के देखिए किसी भी हाईकोर्ट की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। सुनीता अग्रवाल जो है गुजरात हाईकोर्ट की देखिए दूसरी महिला चीफ जस्टिस बनी है। इससे पहले देखिए कौन थी? सोनिया गोकानी, जो कि गुजरात हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस थी। देखिए हाल ही में राष्ट्रपति ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, जिसमें से गुजरात हाईकोर्ट की देखिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुनीता अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा तेलंगाना उच्च न्यायालय में आलोक राधे को, उड़ीसा उच्च न्यायालय में सुभाषिष तालापात्रा को और केरल उच्च न्यायालय में जितेंद्र देसाई को नियुक्त किया है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। हाल ही में सुनीता अग्रवाल को गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? देखिए इस साल की सबसे बड़ी एक्टिविटी में देखिए इसे गिना जा सकता है। एशियन गेम जो है ये एक बहु खेल प्रतियोगिता है। अगर हम देखिए इसके 19th संस्करण की बात करते हैं, 19वें संस्करण की बात करते हैं, तो उसका आयोजन जो है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में चीन के हांगझोउ में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एशियन गेम 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया जाएगा? चाइना में किया जाएगा। देखिए इन एशियन गेम्स का आयोजन जो है 2022 में होना था, बट कोविड के कारण देखिए ये 22 में नहीं आयोजित हो पाए। 2023 में एशियन गेम 2022 का आयोजन जो है वो किया जाएगा। अगर इससे पहले एशियन गेम्स की बात करते हैं, मतलब 18वें संस्करण की बात करते हैं, तो 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। और इसका अगला जो एडिशन होने वाला है 2026 में, वो कहाँ पर आयोजित होने वाला है? जापान में। जो इसका देखिए 18वां संस्करण था उसमें भारत ने देखिए 69 पदक जीते थे और पदक तालिका में भारत 8वें स्थान पर रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसी साल 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में चाइना में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब इनमें से किसने अपने नाम किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन में महिला एकल का जो फाइनल हुआ था वो किनके बीच में हुआ था? मार्केटा वोंद्रोसोवा और ओन्स जेब्योर के बीच में। और विंबलडन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा ने। किस देश की खिलाड़ी हैं? देखिए ये चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर देखिए ए आंसर बिल्कुल सही होगा। इन्होंने देखिए पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विंबलडन ओपन जो है ये देखिए ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। अगर हम देखिए पिछले साल 2022 विंबलडन की बात करते हैं
तो देखिए वुमेन सिंगल का फाइनल खेला गया था ऑन जेबियर और एलिना रिबाकिना के बीच में, और एलिना रिबाकिना ने 2022 विंबलडन ओपन के महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को इनमें से किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में 14 जुलाई 2023 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को GSLV Mark 3, जिसे LV-M3 के नाम से भी जाना जाता है, उससे देखिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा, LV-M3। इस चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर देखिए चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू की है। इसरो का जो देखिए पिछला मून मिशन था वो था चंद्रयान 2। आखिरी दौर में देखिए वो फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर देखिए डिज़ाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही देखिए भारत जो है ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले के देखिए अगर हम मून मिशन की बात करें तो इसरो ने 2008 में चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। वह डीप स्पेस में देखिए भारत का पहला मिशन था। 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, और हाल ही में देखिए अभी 2023 में चंद्रयान 3 को जो है वो लॉन्च किया गया है। इस चंद्रयान 3 की देखिए अगर हम लागत की बात करते हैं तो 615 करोड़ रुपए देखिए इसकी कुल लागत है। देखिए फ्रेंड, चंद्रयान 3 से रिलेटेड थ्योरी और MCQ 2 वीडियो हमने बना रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से क्लिक कर आप देख सकते हैं। उन दोनों वीडियो में अच्छे से डिटेल और MCQ देखिए कंप्लीट कराए गए हैं, तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में PM मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में हिस्सा लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस देश के? फ्रांस के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देखिए हाल ही में अभी फ्रांस दौरे पर रहे। इस यात्रा के दौरान रक्षा, दूरसंचार और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में देखिए उन्होंने वहाँ पर डील की हैं। भारत ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 सैनिक प्रारूप जिन्हें राफेल एम के नाम से जाना जाता है और फ्रांस द्वारा डिज़ाइन की गई 3 स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बियों को खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी के साथ साथ 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भारत फ्रांस देखिए रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के तीनों अंगों की 241 सदस्यीय भारतीय टुकड़ी ने भी परेड में हिस्सा लिया था। भारतीय सेना की इस टुकड़ी का नेतृत्व पंजाब रेजिमेंट ने राजपुताना राइफल रेजिमेंट के साथ किया। अगर हम देखिए फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल पर देखिए हमला हुआ था। उसी की याद में 14 जुलाई को फ्रांस के द्वारा देखिए राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे मनाया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रांस के अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो वो कौन है वर्तमान में? इमैनुअल मैक्रो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो लिथुआनिया के देखिए विल्नियस में किया गया। ध्यान रखिएगा, विल्नियस शहर में देखिए इसका आयोजन किया गया। नाटो की बात करते हैं तो उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों के बीच 1949 में देखिए गठित एक सैन्य गठबंधन है। इसका गठन जो है शीत युद्ध के दौरान सोवियत विस्तार को रोकने और सदस्य राज्यों को आक्रमण से बचाने के लिए किया गया था। वर्तमान में देखिए नाटो में कितने सदस्य हैं? 31 सदस्य हैं। लास्ट सदस्य जो ऐड हुआ था देखिए अप्रैल 2023 में हुआ था फिनलैंड। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नाटो के फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ब्रसेल्स, बेल्जियम में। और वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो फ्रेंड्स आयरलैंड के लिमरिक में देखिए विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है वो किया गया। इस चैंपियनशिप में अंडर 21 और अंडर 18 में संयुक्त रूप से देखिए भारत ने कुल 11 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। कितने पदक? 11 पदक। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। कहाँ पर आयोजन किया गया था ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, आयरलैंड में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। GST काउंसिल मीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखिए क्वेश्चन। हाल ही में GST काउंसिल की 50वीं बैठक जो है वो कहाँ पर आयोजित की गई? दिल्ली में की गई। इसीलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। GST काउंसिल मीटिंग का देखिए अध्यक्ष कौन होता है? भारत का वित्त मंत्री होता है, और वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। इस 50वीं देखिए GST काउंसिल मीटिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट निर्णय लिए गए, जिसमें से देखिए गेमिंग इंडस्ट्री को 28% के दायरे में लेकर आना,
कैंसर की दवाओं को देखिए जीएसटी से फ्री रखना। तो इस तरीके से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। अगर हम देखिए बात करते हैं जीएसटी की, तो ये देखिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अनुच्छेद 279 से संबंधित हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए अभी जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की गई, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, ध्यान रखिएगा। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद का देखिए अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है ये फ्रांस का देखिए सर्वोच्च पुरस्कार है, जो फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा देखिए उन्हें दिया गया। प्रधानमंत्री पीएम मोदी को देखिए उनकी फ्रांस की यात्रा के दौरान इस ऑनर से देखिए उन्हें सम्मानित किया गया। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए अन्य सर्वोच्च सम्मान की बात करते हैं, तो हाल ही में देखिए उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था जून में। पापुआ न्यू गिनी के देखिए सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगों से सम्मानित किया गया था मई में। मई में ही देखिए उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी सम्मानित किया गया था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बी आंसर सही होगा, पीएम नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चर्चा में रहा उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कहाँ पर स्थित है? देखिए पेरू में। हाल ही में पेरू के उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला, जिसके कारण उबिनास ज्वालामुखी के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर 60 दिनों के लिए आपातकाल जो है वो घोषित किया गया। ये ज्वालामुखी जो है प्रशांत सागर के देखिए किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं, जिसे प्रशांत रिम के नाम से भी जाना जाता है। प्रशांत महासागर के साथ स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अधिकांश देखिए सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप रिकॉर्ड जो है वो किए जाते हैं। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी यानी 450 से ज़्यादा ज्वालामुखी जो है वो रिंग ऑफ फायर के किनारे स्थित हैं। पृथ्वी के 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में उबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। किस देश में स्थित है? पेरू में। भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत के देखिए पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये जो पार्क हैं ये आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्रकृति का देखिए एक अनूठा मिश्रण है, जो 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के देखिए महत्व को दर्शाता है। वेद वन पार्क को देखिए 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नाम जो है वैदिक युग के देखिए ऋषियों पर रखा गया है, जैसे कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त्य, इन नामों पर देखिए उनका नाम रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केर पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, केर पूजा देखिए किस राज्य से संबंधित है? त्रिपुरा से। केर पूजा त्रिपुरा में हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, जिसे खर्ची पूजा के 2 हफ्ते बाद देखिए मनाया जाता है। हाल ही में देखिए त्रिपुरा में केर पूजा उत्सव जो है वो मनाया गया। केर देवता को त्रिपुरावासी अपने संरक्षण देवता के रूप में पूजते हैं। वहाँ के लोगों का ऐसा विश्वास है कि केर देवता जो है वो बुरी शक्तियों को दूर कर लोगों की भलाई का काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केर पूजा का संबंध है त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, PBWRS1 नई किस्म किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स देखिए, PBWRS1 जो है ये एक गेहूं की नई किस्म है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा देखिए हाल ही में इसे विकसित किया गया। इससे मोटापा और डायबिटीज़ टाइप 2 का देखिए रिस्क कम हो जाता है। गेहूं की इस नई किस्म से बनी देखिए चपाती को खाने से ग्लूकोज के स्तर में तुरंत और तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं होती है। तो हाल ही में फ्रेंड्स PBWRS1 गेहूं की एक नई किस्म को देखिए विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो फ्रेंड्स देखिए, शौकत मिर्जियोयेव ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में शपथ ली है। इससे पहले भी देखिए शौकत मिर्जियोयेव ने 2016 और 2021 में राष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीता था। यहाँ पर देखिए अगर हम उज्बेकिस्तान की बात करें, तो फ्रेंड्स उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है वो क्या है? ताशकंद है। ये एशिया महाद्वीप में देखिए स्थित एक देश है, जिसके देखिए पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है ये देखिए एक डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में अभी शौकत मिर्जियोयेव को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किसे लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार जो है उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देखिए देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पुरस्कार को पाने वाले 41वें व्यक्ति हैं। यहाँ पर देखिए लोकमान्य तिलक की हम बात कर रहे हैं तो लोकमान्य तिलक जो है 20वीं सदी की देखिए शुरुआत में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख गर्म दल के नेता थे। ठीक है, हाल ही में लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस राज्य के आजीविका मिशन को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? जम्मू एंड कश्मीर को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने कई देखिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो शुरू करे हैं, जिसमें से अवसर योजना, उम्मीद महिला हाट और जिला ग्रामीण हाट भी शामिल हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किस राज्य के देखिए आजीविका मिशन को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया? किस देखिए राज्य के? तमिलनाडु के। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। आथुर के प्रसिद्ध पान आथुर वेट्रिलाई के लिए देखिए हाल ही में भौगोलिक संकेत जो है वो प्रदान किया गया है। वेट्रिलाई के नाम से देखिए जाने जाने वाले इन पान के पत्तों का उल्लेख जो है वो मार्को पोलो की देखिए 13वीं सदी की किताब द वेनिशियन में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग दिया गया। ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में मेन सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल खेलों के देखिए स्वर्ण पदक विजेता लक्ष्य सेन ने मौजूदा देखिए चैंपियन चीन के ली शी फेंग को हराकर कनाडा ओपन 2023 में मेन सिंगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। लक्ष्य सेन का देखिए इस सीजन का ये दूसरा देखिए BWF वर्ल्ड टूर खिताब है। वर्तमान में देखिए मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन की देखिए मौजूदा वर्ल्ड रैंकिंग कौन सी है? 19वीं है। यहाँ पर देखिए सी आंसर बिल्कुल सही होगा, लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था देखिए ये। ओडिशा कैबिनेट ने संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को देखिए शामिल करने के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को देखिए 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यहाँ पर कोई भाषा की बात करी हमने, तो देखिए इसे मुख्य रूप से ओडिशा में बोला जाता है। इसे बोलने वाले देखिए लगभग वहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा लोग हैं। कोई भाषा को कोंड और कोंद जनजाति के लोगों द्वारा बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई जनजाति को 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पुस्तक वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 1977 किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो फ्रेंड्स देखिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शुरुआती वर्षों के जीवन पर भारतीय लेखक अभिषेक चौधरी ने देखिए पुस्तक लिखी है, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 टू 1977। हाल ही में देखिए इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया। अभिषेक चौधरी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस पुस्तक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन के 53 वर्षों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभिषेक चौधरी ने इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब इनमें से किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स इमर्जिंग एशिया कप जो होता है ये देखिए मेंस की लिस्ट ए क्रिकेट टूर्नामेंट होती है। 2023 के इमर्जिंग एशिया कप का खिताब जो है वो देखिए किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। फाइनल जो हुआ था वो भारत ए और पाकिस्तान ए के बीच में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने देखिए भारत को हराकर इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। फ्रेंड्स इमर्जिंग एशिया कप की देखिए शुरुआत कब से हुई थी? 2013 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम देखिए इस टूर्नामेंट की अगर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम की बात करते हैं तो वो कौन सी हैं? पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। पाकिस्तान ने देखिए 2 बार इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम कर रखा है। साथ ही में श्रीलंका ने भी 2 बार इमर्जिंग एशिया कप का खिताब अपने नाम किया हुआ है। भारत ने देखिए 1 बार जीता है 2013 में, जब इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा 2023 में पाकिस्तान जो है वो विजेता रहा है। हाल ही में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के देखिए पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के देखिए पास हिरासर में किया है। ये राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है।
इसे देखिए 1405 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये गुजरात का सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट भी है। इसकी रनवे की लंबाई जो है वो लगभग 3.4 किलोमीटर के आसपास है। बात करते हैं कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होते हैं, तो ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जो पूरी तरह से नई जगह पर पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राजकोट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत का संबंध किस राज्य से है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये निकल कर आती है कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य एस सामंत बने हैं। महाराष्ट्र राज्य के आदित्य एस सामंत जो है भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का खिताब जो होता है ये विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक खिताब है। भारत के देखिए अगर हम प्रमुख शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो पहले कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और लास्ट 3 अगर हम डिस्कस करें तो 80वें देखिए कौन थे? विघ्नेश NR। 81वें थे सायंतन दास और 82वें थे विपुल्ला प्रणीत। और हाल ही में अभी भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सामंत, जो कि महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ICC द्वारा किसे वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ICC के द्वारा वर्ल्ड कप 2023 के लिए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को देखिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ICC वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं तो इसका आयोजन जो है इसी साल भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच में किया जाना है। भारत जो है पहली बार देखिए अकेले इस मेगा इवेंट का आयोजन जो है वो कर रहा है। देश के 10 शहरों में वर्ल्ड कप मैच जो है ये खेले जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ICC के द्वारा शाहरुख खान को वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स किसे दिया गया? शंकरी चंद्रन को। श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। उनकी पुस्तक चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स परिवार, समुदाय और नस्ल के बारे में एक कहानी को बयां करती है। बात करते हैं कि माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये पुरस्कार ऐसे उपन्यास को दिया जाता है जो सर्वोच्च साहित्यिक योग्यता वाला हो और ऑस्ट्रेलियाई जीवन को उनके किसी भी चरण में प्रस्तुत करता हो। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शंकरी चंद्रन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित ऐतिहासिक बायकुला रेलवे स्टेशन को देखिए प्रतिष्ठित यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है वो दिया गया है। ये पुरस्कार जो है भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये पुरस्कार जो है पिछले साल नवंबर में घोषित किया गया था और हाल ही में अभी देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 169 साल पुराना बायकुला रेलवे स्टेशन जो है भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है जो अभी भी यूज में आता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर हमने यूनेस्को की बात करी, तो यूनेस्को का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी देखिए स्थापना कब हुई थी? 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष आयकर दिवस मतलब इनकम टैक्स डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जुलाई 1980 को सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में पहली बार आयकर जो है मतलब इनकम टैक्स जो है वो पेश हुआ था, जिसका उद्देश्य 1857 में ब्रिटिश शासन युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई करना था। उसी की याद में देखिए हर साल 24 जुलाई को प्रतिवर्ष आयकर दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस साल देखिए इनकम टैक्स डे की 163वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई गई। किसके द्वारा मनाई गई? CBDT के द्वारा। CBDT क्या है फ्रेंड्स? CBDT आयकर विभाग का नेतृत्व करता है और एक संवैधानिक प्राधिकरण है। वर्तमान में CBDT के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स किनने? देखिए भारत और जापान ने। भारत और जापान ने हाल ही में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के साथ देखिए इस तरीके के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दूसरा क्वाड पार्टनर बन गया है।
जापान और भारत जो है वो एक कार्यान्वयन संगठन बनाएंगे। यह सरकार से सरकार और उद्योग से उद्योग सहयोग पर काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत और जापान ने हाल ही में अभी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय शटलर सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। इससे पहले भी देखिए सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कई सारे खिताब जो है वो अपने नाम कर रखे हैं, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, थॉमस कप, विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इस प्रतियोगिता की बात करें तो उसमें देखिए एंडर्स एंटोनसन ने पुरुष एकल का और सी यंग ने महिला एकल का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 जो है वो प्रदान किए हैं, जिसमें से देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की बात करते हैं तो डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। ओम नारायण जो है ये देखिए पिछले 4 दशकों में हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्य के लिए जाने जाते हैं। अगर हम देखिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की बात करें तो इनकी शुरुआत जो है 1966 से हुई थी। ये राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार जो है उन असाधारण लोगों और संगठनों के लिए देखिए सम्मान और प्रशंसक का प्रतीक होता है जिन्होंने भू विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट समर्पण और नवाचार का देखिए प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 जो है वो दिए गए। लाइफ टाइम अचीवमेंट की श्रेणी में डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु जो है ये वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। बेंगलुरु जो है इस फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। नेटवर्क में 6 महाद्वीपों के 40 शहर जो है ऑलरेडी शामिल हैं। अगर हम देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 2012 में जस्टिन सीमंस द्वारा देखिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हाल ही में भारत के बेंगलोर शहर को देखिए वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम WCCF में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए एज द व्हील टर्न्स पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? लेखक रंजित प्रताप के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि रायला कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक हैं। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का अनावरण किया। यहाँ पर वेंकैया नायडू, बी आंसर सही होगा। इस किताब में रंजित प्रताप ने बिजनेस की दुनिया में देखिए उनके 50 साल की उल्लेखनीय यात्रा का जिक्र किया है। ध्यान रखिएगा, इसके लेखक कौन है? रंजित प्रताप हैं। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर आए? तो दक्षिण कोरिया के चांगवन में हाल ही में संपन्न ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर आए। भारत ने देखिए इस चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। कुल मिलाकर भारत ने 17 पदक जो है वो अपने नाम किए। इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी अभिनव शॉ और कमलजीत ने 2-2 स्वर्ण पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। फ्रेंड्स, अगर पदक तालिका में देखिए पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पर चाइना रहा है। 12 स्वर्ण पदक के साथ देखिए कुल मिलाकर उसने 28 पदक जो है वो अपने नाम किए। इनमें से किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अल्जीरिया देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अल्जीरिया ने इसके लिए 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ ब्रिक्स बैंक का शेयर धारक सदस्य बनने का भी अनुरोध किया है। अगर हम देखिए अल्जीरिया देश की बात करते हैं तो एक उत्तरी अफ्रीकी देश है जो कि तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध हैं। यहाँ पर देखिए हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं तो ब्रिक्स के अंदर देखिए कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों की 5 प्रमुख उभरती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। तब देखिए इसका नाम क्या था? ब्रिक था। उस समय इसमें सिर्फ 4 सदस्य थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। दक्षिण अफ्रीका को देखिए 2010 में इसमें शामिल किया गया, जिसके बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया है। और अभी हाल ही में अल्जीरिया देश ने देखिए
ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अल्जीरिया यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में कौन बने हैं? नवीन पटनायक। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 23 साल 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत में किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। नवीन पटनायक जो है ओडिशा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। मार्च 2000 में देखिए उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उनसे देखिए ऊपर अगर हम बात करें नवीन पटनायक से, तो पवन कुमार चामलिंग का नाम आता है, जो कि सिक्किम स्टेट के देखिए मुख्यमंत्री रहे थे। 24 वर्ष 205 दिनों तक वो सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे थे, दिसंबर 1994 से लेकर मई 2019 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में नवीन पटनायक जो हैं भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? तो फ्रेंड्स, अकीरा क्या है? एक वायरस है। अकीरा नामक वायरस जो है ये एक नया रैंसमवेयर है, जो कि देखिए निजी जानकारी को चोरी करता है और उससे बाद में पैसों की मांग करता है। इससे सुरक्षा के लिए सरकार ने इंटरनेट यूजर्स को अपनी डिवाइस के अपडेट और एंटीवायरस का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके अलावा यूजर्स को एनीडेस्क, विनरार जैसे टूल को देखिए संभल कर इस्तेमाल करने को भी कहा गया है। यहाँ पर हमने देखिए रैंसमवेयर की बात करी, तो रैंसमवेयर क्या होते हैं? एक तरह का मेलवेयर है जो यूज़र या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करके उनके कंप्यूटर पर फाइल के एक्सेस को रोक देता है। ये उन फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिर डिक्रिप्शन के लिए फिरौती यानी रैंसम की मांग करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा अकीरा क्या है? एक वायरस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमारे जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है या फिर मंथली करंट अफेयर की सारी PDF डाउनलोड करना है, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही में फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।